गुड इवनिंग माय डियर फ्रेंड्स, वंस अगेन मोस्ट वेलकम एवरीवन। जितने भी दोस्त हैं सारे लोगों को वेरी गुड इवनिंग। और आज है 1 फरवरी 2022। आज हम डिस्कस करने वाले हैं इसके करंट अफेयर के बारे में डियर। और जल्दी से जितने भी दोस्त हैं जिन्होंने अभी तक जनवरी महीने का करंट अफेयर नहीं देखा, एक बार जाकर जरूर देखिएगा। उसका जो मैराथन क्लास है वो भी अपलोड हो चुका है, तो जिन्होंने नहीं देखा है उस मैराथन क्लास को जरूर देखिएगा। ठीक है, आइए शुरू करते हैं आज का हमारा सेशन 1 फरवरी 2022 का करंट अफेयर डियर। और सबसे पहले याद रखिएगा कि जिस काम को करने में कोई हद पार ना हो वो काम किसी काम का नहीं है। यानी काम को जिस भी काम में लगिए पूरी शिद्दत के साथ लगिए उस काम को करने में, तभी उसको जो रिजल्ट होता है, रिजल्ट के बाद फिर मजा आता है। नेक्स्ट आइए बढ़ते हैं। आज हमारा सेशन जो है पहला क्वेश्चन आपके सामने, क्योंकि पता है कि आपको कि बजट हमारा जो है 2021-22 का जो है बजट आ चुका है, जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन आपका बजट से है। पहला है आर्थिक समीक्षा 2021-22। आर्थिक समीक्षा 2021-22 का मूल विषय किस विषय पर आधारित है? किस पर आधारित है जो आर्थिक समीक्षा 2022 का जो मूल विषय है हमारे बजट का, वो किस पर आधारित है डियर? तो वो है त्वरित दृष्टिकोण। क्या है? त्वरित दृष्टिकोण है हमारे आर्थिक समीक्षा का मूल विषय 2021 और 22 का। नेक्स्ट हमारा है आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार वित्त वर्ष 2022-23 में जीडीपी वृद्धि दर कितना होने का अनुमान है? यानी आपकी जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है वो कितना होने का अनुमान है 2022-23 में। ये 2022-23 की बात की जा रही है, ये ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। ठीक है, कब की डियर? तो 2022 और 23 की। तो ये होने का अनुमान है 8 से लेकर के 8.5%। ठीक है, लगभग 8 से 8.5% होने का अनुमान है हमारी जीडीपी का इस 2022 से 2022 के दौरान। लेकिन अगर हम 2021 की अगर हम बात करें तो 2021 में हमारी जीडीपी वृद्धि दर जो है कितना रहने का अनुमान है डियर 2021 में? तो वो रहने का अनुमान है 9.2%। कितना? 9.2% रहने का अनुमान है हमारी जीडीपी का 2021 से लेकर के 2022 तक में। ठीक है, 2021 से 22 तक में। अगला हमारा क्वेश्चन है देश का पहला जियोलॉजिकल पार्क। देश का पहला जियोलॉजिकल पार्क कहां पर बनाया गया है? तो देश का पहला जो जियोलॉजिकल पार्क है डियर वो बनाया गया है जबलपुर में। जबलपुर कहाँ है? तो जबलपुर है मध्य प्रदेश में, याद रखिएगा जबलपुर। यहीं पर ऑर्डिनेंस फैक्ट्री भी है, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? जबलपुर विल बी द करेक्ट आंसर। इसी मध्य प्रदेश में जो है एक जगह है इंदौर, जो इस बार लगातार 5वीं बार सबसे स्वच्छ सिटी का अवार्ड उसको मिला है इंदौर को। और यहीं पर बगल में है उज्जैन, जहां पर कुंभ का मेला लगता है क्षिप्रा नदी के किनारे, वो भी याद रखिएगा। ठीक है, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा डियर? यहां पर जबलपुर विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारा है भारत ने किस देश के साथ 2025 तक 10 यूनिकॉर्न बनाने हेतु स्टार्टअप को समर्थन देने के लिए $150 मिलियन का फंड बनाया है? कितना? $150 मिलियन का फंड बनाया है। किस देश के साथ मिलकर के? किस देश के साथ मिलकर के जो है यूनिकॉर्न बनाने के लिए जो है ये फंड को जो है स्टार्टअप को जो है समर्थन देने की बात की गई है डियर। तो वो है यूएई के साथ, यानी संयुक्त अरब अमीरात के साथ। यानी आपका ये वही देश है जहां पर आईपीएल, टी20, वर्ल्ड कप सारी चीजें 2021 में आयोजित हो चुकी हैं, याद रखिएगा 2021 में। ठीक है, तो इस तरह से आंसर हमारा क्या हो जाएगा? यहां पर यूएई विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। कितने नए यूनिकॉर्न बनाए जाने के लिए बनाया गया डियर? तो याद रखिएगा 10 यूनिकॉर्न। कितने मिलियन डॉलर का इसमें फंड बनाया गया? तो $150 मिलियन, ये भी याद रखिएगा। दोनों पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हमारा है किस राज्य सरकार के द्वारा चुनाव में मतदाता जागरूकता और भागीदारी बढ़ाने के लिए चुनावी शुभंकर किसको लॉन्च किया गया है? सेरा को लॉन्च किया गया है चुनावी शुभंकर के रूप में। और ये किस राज्य सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया डियर? तो ये है पंजाब। कहां कहां पर चुनाव होने वाले हैं? जल्दी से कमेंट सेक्शन में आंसर बताइएगा। टोटल 5 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं, और वो कौन कौन से राज्य हैं? कमेंट सेक्शन में जल्दी से आंसर दीजिएगा सभी लोग। वो 5 राज्य कौन कौन से हैं? नेक्स्ट हमारा है होंडुरस की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी है? होंडुरस एक छोटा सा देश है और इसकी पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी है डियर? तो वो है सियोमारा कास्त्रो। सियोमारा कास्त्रो होंडुरस की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है। नेक्स्ट हमारा है सर्जियो मैटेरेला दूसरे कार्यकाल के लिए किस देश के प्रधानमंत्री चुने गए हैं?
सर्जियो मेटेरेला किस देश के प्रधानमंत्री चुने गए हैं, इनका दूसरा कार्यकाल है, ये भी याद रखिएगा। तो ये चुने गए हैं इटली के। इस इटली को जो है यूरोप का क्या कहा जाता है डियर, यूरोप का भारत के नाम से जाना जाता है। इटली को याद रखिएगा क्योंकि ये भी भारत की तरह एक कृषि प्रधान देश है इटली। ठीक है, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा डियर, इटली विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। और सर्जियो मेटेरेला जो है यहाँ पर इनके द्वितीय कार्यकाल के लिए इनको यहाँ पर प्रधानमंत्री चुना गया है इटली में। अगला हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहा तेली नीलापुर अंतरराष्ट्रीय पक्षी अभ्यारण्य, कौन सा तेली नीलापुर अंतरराष्ट्रीय पक्षी अभ्यारण्य जो है किस राज्य में स्थित है डियर, तो ये है आंध्र प्रदेश में। कहां पर, आंध्र प्रदेश में। ये आपका जहां पर वाईएस जगनमोहन रेड्डी यहाँ के मुख्यमंत्री हैं आंध्र प्रदेश के। अमरावती यहाँ की क्या है, कैपिटल है, याद रखिएगा ये भी। ठीक है, और इसी आंध्र प्रदेश ने अभी हाल ही में जो है अपने 13 नए डिस्ट्रिक्ट बनाने का फैसला लिया है, वो भी याद रखिएगा। यानी अब यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट कितने हो गए हैं डियर, तो हो गए हैं टोटल 26, क्योंकि 13 पहले से थे और अब हो गए हैं 26। और आंध्र प्रदेश में ही ये आपका तेली नीलापुर अंतरराष्ट्रीय पक्षी अभ्यारण्य स्थित है। नेक्स्ट हमारा है, वित्त वर्ष 2019-20 के अनुसार सबसे अमीर राष्ट्रीय पार्टी कौन बनी है। 19-20 के अनुसार की ये बात की जा रही है, तो सबसे अमीर जो पार्टी बनी है राष्ट्रीय पार्टी डियर, वो कौन सी बनी है, बीजेपी। बीजेपी जो है इस 2019-20 के अनुसार जो वित्त वर्ष है उसमें सबसे अमीर राष्ट्रीय पार्टी बनी है, याद रखिएगा। उसके बाद है कांग्रेस। ठीक है, नेक्स्ट नंबर पर कौन है, कांग्रेस। अब हम बढ़ते हैं अपने प्रश्नोत्तरी की तरफ, और पहला क्वेश्चन हमारा प्रश्नोत्तरी में है ऑस्ट्रेलियाई ओपन, कौन सा डियर, तो ऑस्ट्रेलियाई ओपन हमारा पहला क्वेश्चन है। ऑस्ट्रेलियाई ओपन 2022 पुरुष सिंगल्स जीत 21वां ग्रैंड स्लैम जीतने वाले दुनिया के पहले पुरुष खिलाड़ी कौन बन गए, तो ये याद रखिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि दुनिया के पहले खिलाड़ी बने हैं जिन्होंने 21 बार ग्रैंड स्लैम अवार्ड जीता है। ठीक है, कौन सा ओपन है, तो ऑस्ट्रेलियाई ओपन है। सबसे पहले इसको जीता किसने है, तो इसको जीता है राफेल नडाल ने। सबसे पहला आंसर ये लिख लीजिएगा, राफेल नडाल ने जीता है इसको। ठीक है, किसने डियर, राफेल नडाल ने इसको जीत लिया है। और ये इनका जो है 21वां ग्रैंड स्लैम खिताब है, जो दुनिया के पहले पुरुष बन गए हैं 21 ग्रैंड स्लैम जीतने वाले। कितने डियर, 21 ग्रैंड स्लैम। इसके पहले जो है राफेल नडाल के पहले किसी ने नहीं जीता था, याद रखिएगा। ठीक है, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा डियर, यहां पर राफेल नडाल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये कहां के खिलाड़ी हैं, तो ये भी याद रखिएगा, स्पेन के खिलाड़ी हैं। कहां के, स्पेन के दिग्गज खिलाड़ी हैं राफेल नडाल। ठीक है, राफेल नडाल कहां के हैं, और इन्होंने हराया किसको है, तो ये इन्होंने हराया है डैनिल मेदवेदेव को। ठीक है, डैनिल मेदवेदेव को इन्होंने पराजित किया है। रशिया के हैं मेदवेदेव, इनको जो है राफेल ने, जो स्पेन के खिलाड़ी हैं, इनको पराजित किया। इनसे संबंधित ये सारे पॉइंट याद रखिएगा कि कहां के हैं, स्पेन के हैं, किसको हराया है, डैनिल मेदवेदेव को। 21वां इनका जो है ग्रैंड स्लैम है, और कौन सा ओपन था, तो ऑस्ट्रेलियाई ओपन था। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो विश्व कुष्ठ दिवस कब मनाया जाता है। विश्व कुष्ठ दिवस जो है कब मनाया जाता है डियर, तो ये आपका 25 जनवरी, 27 जनवरी, 30 जनवरी या फिर 26 जनवरी। तो 25 जनवरी को तो पता है हमें मतदाता दिवस मनाया जाता है। 27 जनवरी को क्या मनाया जाता है डियर, तो अभी कल हमने डिस्कस भी किया था परसों इसके बारे में। और 30 जनवरी जो है ये आपका विश्व कुष्ठ दिवस, कौन सा, विश्व कुष्ठ दिवस मनाया जाता है। 26 तारीख को क्या है, तो ये हमारा गणतंत्र दिवस। ठीक है, चारों आपको याद हो गए होंगे। 25 तारीख को आपका कौन सा है, मतदाता दिवस, और ये है आपका कस्टम्स डे 27 जनवरी। उसके बाद 30 जनवरी है आपका कौन सा, विश्व कुष्ठ दिवस। और इसी दिन हमारे महात्मा गांधी जी जो हैं, जो राष्ट्रपिता हमारे देश के हैं, उनको 30 जनवरी 1948 में भी इनकी हत्या हुई थी, वो भी याद रखिएगा। और 26 जनवरी को हमारा गणतंत्र दिवस। तो आंसर इस तरह से हमारा हो गया, 30 जनवरी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारा है, दुनिया के सबसे बड़े कैनाल लॉक का उद्घाटन किस देश में शुरू किया गया है। कैनाल लॉक, ठीक है, कैनाल लॉक की बात की जा रही है। ये लॉक कैसा है, यानी एक तरह से ताला है ये। ठीक है, और वो ताला कहाँ का है, किस देश में स्थापित किया गया है, ये स्वीडन में, नीदरलैंड में, नॉर्वे में या फिर ब्रिटेन में। कहां पर इसको बनाया गया डियर, तो ये याद रखिएगा, ये बनाया गया है नीदरलैंड में। ठीक है, कहां पर, नीदरलैंड एक यूरोपीय देश है, वहीं पर ये आपका कैनाल लॉक बनाया गया है। उसके अलावा ये जो है आपका नाम लिखिएगा, एम्स्टर्डम बंदरगाह। नाम क्या है, एम्स्टर्डम बंदरगाह जो आपका है,
वहीं पर इसको बनाया गया है, एम्स्टर्डम बंदरगाह पर, नीदरलैंड में। ठीक है, और इस अगर हम बात करें इसकी जो है, तो इसका उद्घाटन जो है वहां के जो डच, यहाँ के जो शासक हैं, जो राजा हैं, उनका नाम है विलियम अलेक्जेंडर, उन्होंने किया है, जो लगभग 500 मीटर यानी आपका लगभग 1600 फीट का है, और 70 मीटर चौड़ाई है इसकी, यानी लंबाई कितनी है, लगभग 500 मीटर यानी आधा किलोमीटर का है लगभग, और चौड़ाई इसकी कितनी है, लगभग 70 मीटर की इसकी लॉक की चौड़ाई है। याद रखिएगा कितना डियर, 70 मीटर की इस लॉक की चौड़ाई है। याद रखिएगा कहां पर, एम्स्टर्डम बंदरगाह पर इसको बनाया गया है। ठीक है, तीनों पॉइंट याद रखिएगा, तीनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 2016 में शुरू किया गया था, 2019 तक इसको पूरा किया जाना था, लेकिन किसी कारणवश इसको पूरा नहीं किया जा सका, और अब जाके ये पूरा हुआ है। ठीक है, आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलियाई ओपन 2022 महिला सिंगल्स वर्ग का खिताब किसने जीता है? तो ये महिलाओं की बात हो रही है, पुरुषों के तो हमने जीत लिया, कौन, राफेल नडाल, ठीक है, स्पेन के खिलाड़ी, लेकिन महिलाओं में इसको किसने जीता है? एस्ले बार्टी ने, क्रिस ओनील ने, पीवी सिंधु ने, या फिर साइना नेहवाल ने। तो इंडियन की कोई खिलाड़ी थी नहीं वहां पर, ये तो आपको पता ही है, यानी पीवी सिंधु, साइना नेहवाल दोनों हमारे यहां पर गलत हो गए। अब बचे दो ऑप्शन, क्रिस ओनील और एस्ले बार्टी। तो याद रखिएगा ये हैं एस्ले बार्टी, जिन्होंने ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 का महिला सिंगल्स वर्ग का खिताब जीत लिया है। ऑस्ट्रेलिया की हैं, ये भी याद रखिएगा। कहां की डियर, ये आपसे एग्जाम में कई बार पूछा जा सकता है कि आपके जो भी खिलाड़ी जो जीते हैं वो किस देश के हैं। तो एस्ले बार्टी कहां के हैं? ऑस्ट्रेलिया की हैं। और इन्होंने किसको पराजित किया है? तो एक याद रखिएगा, इनका नाम है डेनियल कॉलिंस। ठीक है, क्या नाम है डियर? डेनियल कॉलिंस इनका नाम है, जिसको इन्होंने पराजित किया है, डेनियल कॉलिंस। नाम लिख लीजिएगा अगर लिखना होगा तो, डेनियल कॉलिंस। ये कहाँ के हैं? अमेरिका के हैं। कहाँ के? अमेरिका की हैं डेनियल कॉलिंस, और इन्हीं को पराजित किया है एस्ले बार्टी, जो ऑस्ट्रेलिया की हैं। आंसर हमारा हो जाएगा करेक्ट यहाँ पर पहला, एस्ले बार्टी विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। और एस्ले बार्टी जो है इस टूर्नामेंट को जीत करके उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को 44 साल बाद इस पदक को दिलाया है। ऑस्ट्रेलियाई ओपन को पहली खिलाड़ी बनी है 44 साल के बाद जिन्होंने इस खिताब को वापस घर में दिलाया है। ऑस्ट्रेलियाई ओपन को किसी ऑस्ट्रेलियाई ने जीता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है, देश का सबसे बड़ा इलेक्ट्रॉनिक वाहन चार्जिंग स्टेशन कहां पर शुरू किया गया है? देश का सबसे बड़ा इलेक्ट्रॉनिक वाहन चार्जिंग स्टेशन डियर कहां पर स्टार्ट किया गया है? तो ये लखनऊ में, गुरुग्राम में, दिल्ली में, या फिर जैसलमेर में। कहां पर इसको शुरू किया गया है? तो ये आपका जो इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग मशीन है ये गुरुग्राम में शुरू किया गया है। कहां पर? गुड़गांव में। ठीक है, गुरुग्राम में इसको शुरू किया गया है। दिल्ली से जयपुर जो राजमार्ग जाता है, कहां से? दिल्ली से जयपुर राजमार्ग पर इसकी शुरुआत की गई है। याद रखिएगा, दिल्ली से जयपुर राजमार्ग में, कहां पर? तो गुरुग्राम में इसकी शुरुआत की गई है। और ये जो क्षमता है इसकी कितनी है? तो 100 चार्जिंग पॉइंट की इसकी क्षमता है। कितनी डियर? 100 चार्जिंग पॉइंट की इसकी क्षमता है, यह भी याद रखिएगा। ठीक है, और इससे पहले अभी हाल ही में जो कुछ दिन पहले हम लोगों ने डिस्कस भी किया था कि मुंबई में ईवी यानी आपका इलेक्ट्रिक वैन चार्जिंग जो स्टेशन है न्यू मुंबई में एक जो है लगाया गया था भारत का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक वैन चार्जिंग स्टेशन। ठीक है, कहां पर? नवी मुंबई में। हमने इसके पहले भी डिस्कस कर लिया है उस क्वेश्चन के बारे में। और कौन सा ऐसा देश है जहां पर इलेक्ट्रिक वाहन चार्जर का होना किसी भी बाइक या कार खरीदने वाले के लिए अनिवार्य कर दिया गया है? तो वो है ब्रिटेन में। कहां पर डियर? यूनाइटेड किंगडम यानी ब्रिटेन में जो है ये आपका अनिवार्य कर दिया गया है चार्जिंग। ठीक है, तो आंसर हमारा यहां पर क्या हो जाएगा? गुरुग्राम विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारा है महिला एशिया हॉकी कप 2022। ठीक है, महिला एशिया कप हॉकी जो आपका है 2022 का, इसका खिताब किसने जीत लिया है? किसने जीता है महिला एशिया कप? दक्षिण कोरिया ने, उत्तर कोरिया ने, या फिर चाइना ने, या फिर जापान ने? किस टीम ने इसको जीत लिया है डियर? जल्दी से कमेंट सेक्शन में आप सभी का आंसर भी आना चाहिए, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, किसने जीता है और कौन पराजित हुआ है, सारे लोगों का आंसर आना चाहिए। तो देखिए, महिला एशिया जो आपका हॉकी है ये सबसे पहली बात तो खेला कहाँ गया है? याद रखिएगा ओमान में। कहां पर? ओमान में इसका आयोजन किया गया था इस हॉकी का। ठीक है, और इसको जो है जापान ने जीत लिया। किसने डियर? जापान के द्वारा जो है ये आपका कब जीत लिया गया है? किसको पराजित किया है जापान ने फाइनल में? तो वो भी याद रखिएगा, वो है साउथ अफ्रीका, सॉरी दक्षिण कोरिया को जो है
जापान ने पराजित किया, किसने? जापान ने दक्षिण कोरिया को 4-2 से पराजित किया है, याद रखिएगा। कितने से डियर? 4-2 से। इसका आयोजन कहाँ हुआ है? तो आयोजन हुआ है ओमान में। विजेता बना है जापान, उप विजेता कौन है? दक्षिण कोरिया जो है इसकी उप विजेता है, ये भी याद रखिएगा। उसके अलावा अगर हम बात करें तो भारतीय जो टीम है, जो इंडियन टीम है, वो तीसरे स्थान पर रही। कितने? तीसरे स्थान पर रही है, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। तीसरे स्थान पर रही है, चाइना को पराजित किया है भारत की टीम ने। हमारा आंसर क्या हो जाएगा डियर? यहां पर जापान। इसके पहले अगर हम बात करें, भारत 2017 में और 2004 में 2 बार इस कप को जीत चुका है, महिला एशिया हॉकी कप को। कितनी बार? तो 2 बार। कब कब? तो 2004 में और 2017 में। दोनों पॉइंट याद रखिएगा, ठीक है। कभी आपका एग्जाम, क्योंकि करंट अफेयर से रिलेटेड है, तो कुछ भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है इसके बारे में, तो भारत से संबंधित पॉइंट याद रखिएगा। 2004-2017 में भारत ने इस कप को जीता है 2 बार। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट हमारा है, संगोली रायन्ना के नाम से सैन्य स्कूल स्थापित किस राज्य के द्वारा किया जाएगा? यानी कौन सा स्कूल है जो सैनिक स्कूल स्थापित कर रहा है, किस नाम से डियर? तो संगोली रामन्ना के नाम से, ठीक है। संगोली रामन्ना के नाम से ये विद्यालय यानी सैनिक स्कूल को स्थापित किया जा रहा है, किसके द्वारा? तो सबसे पहले याद रखिएगा, ये संगोली रामन्ना जिसके नाम से स्थापित किया जा रहा है, ये है कौन? तो ये एक स्वतंत्रता सेनानी थे, ठीक है। स्वतंत्रता सेनानी है। इन्हीं के नाम पर जो है कर्नाटका की सरकार के द्वारा लगभग 180 करोड़ रुपए की लागत से जो है सैनिक स्कूल की स्थापना की जाएगी। किसके द्वारा डियर? कर्नाटका गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है। कर्नाटक की सरकार द्वारा इस सैन्य स्कूल का स्थापना किया जाएगा। जो एक जो क्रांतिकारी नेता थे संगोली रामन्ना, इनके बारे में याद रखिएगा। इस समय कर्नाटका की अगर हम बात करें डियर, तो कर्नाटका के मुख्यमंत्री कौन है? तो बसवराज बोम्मई, ठीक है। बसवराज बोम्मई जो हैं यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, याद रखिएगा। बसवराज बोम्मई यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। बेंगलोर यहाँ की क्या है? कैपिटल है। आईटी सिटी ऑफ इंडिया बेंगलोर है। भारत का बगीचा के नाम से भी जाना जाता है, वो भी याद रखिएगा, ठीक है। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ डियर। ये जो संगोली रामन्ना है, ये डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के खिलाफ, अंग्रेजों के खिलाफ भिड़े थे, याद रखिएगा ये भी, ठीक है। डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स यानी जो आपका किसके समय में आया था? लॉर्ड डलहौजी के समय में, ठीक है। लॉर्ड डलहौजी के समय में। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट हमारा है, फियरनेस गवर्नेंस नामक पुस्तक का विमोचन किसके द्वारा किया गया है? फियरनेस गवर्नेंस, नाम क्या है? फियरनेस गवर्नेंस इसका नाम है पुस्तक का। और ये किसके द्वारा इसका जो है विमोचन किया गया है? किरण बेदी के द्वारा, नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, रामनाथ कोविंद जी के द्वारा, या फिर किसके द्वारा? वेंकैया नायडू के द्वारा। तो किसके द्वारा किया गया है? आपका ये जो आपका फियरनेस गवर्नेंस नाम की किताब है। किताब बहुत इंपॉर्टेंट है डियर, ये आपके एग्जाम में कई बार ये आपका पूछा जा सकता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक है, याद रखिएगा। किताबों के जो आपके गवर्नेंस से रिलेटेड, जो प्रशासनिक सुविधाओं से रिलेटेड क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं, तो ये किताब आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फियरनेस गवर्नेंस किसके द्वारा इसको जो लॉन्च किया गया है? तो याद रखिएगा, ये जो है किरण बेदी के द्वारा इसको लॉन्च किया गया डियर। किसके द्वारा? किरण बेदी। किरण बेदी कौन है? तो याद रखिएगा, किरण बेदी जो है, ये जो है इस समय उपराज्यपाल हैं पुडुचेरी की। कहाँ की डियर? पुडुचेरी की उपराज्यपाल हैं किरण बेदी इस समय। और इसके पहले पहली महिला आईपीएस ऑफिसर थी किरण बेदी, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? किरण बेदी विल बी द करेक्ट आंसर। पुडुचेरी की उपराज्यपाल हैं, ये भी याद रखिएगा। पुलिस सेवा में 40 वर्षों का अपार अनुभव है इनके पास, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ डियर। अगला हमारा क्वेश्चन है, किस देश के द्वारा ग्रेट बैरियर रीफ की रक्षा के लिए नई योजना लॉन्च की गई है? ग्रेट बैरियर रीफ क्या है? तो ये आपका एक कोरल रीफ होता है जो बहुत ही विशाल आकार का है, ठीक है। कोरल रीफ यानी आपके समुद्री जो लावाज होते हैं उनसे बनाई गई ये एक तरह का बहुत ही यहाँ पर जैविक संपदा से संपन्न होती है ये आपकी कोरल रीफ, ठीक है। और ये ग्रेट बैरियर रीफ की रक्षा के लिए जो है नई योजना किसके द्वारा बनाई गई है? तो ग्रेट बैरियर रीफ ये बेसिकली ये जो है किसके द्वारा बनाया जा सकता है? जिनको इसकी लोकेशन पता होगी तो आंसर भी पता होगा। आंसर हो जाएगा हमारा ऑस्ट्रेलिया, ठीक है।
ऑस्ट्रेलिया ने जो है इसको जो है ग्रेट बैरियर रीफ की रक्षा के लिए एक नई योजना बनाई है, जिसके लिए उसने लगभग $700 मिलियन, कितने डियर, $700 मिलियन का जो है एक पैकेज रखा है इसकी सुरक्षा के लिए। ठीक है, याद रखिएगा $700 मिलियन का, किसके द्वारा, तो ऑस्ट्रेलिया के द्वारा। और इसको जो है एक्चुअली यूनेस्को ने इसको अपनी विरासत सूची से बाहर करने का बहुत ही जल्द फैसला लेने का विचार किया है, जिसको देखते हुए इसको फिर से संरक्षित करने का प्रयास ऑस्ट्रेलिया के द्वारा किया जा रहा है। ठीक है, 2015 में जो है इसको जो है विश्व विरासत घोषित किया गया था, किसके द्वारा, तो यूनेस्को के द्वारा ग्रेट बैरियर रीफ को, याद रखिएगा कब, 2015 में। यूनेस्को की हेड ऑफिस कहाँ है, कमेंट सेक्शन में जल्दी से आंसर बताइएगा डियर आप लोग। और भारत के 2 क्षेत्रों को 39वें और 40वें स्थल के रूप में जो वैश्विक विरासत में शामिल किया गया है वो कौन कौन से हैं, तो एक है आपका गुजरात में और दूसरा है आपका रामप्पा टेम्पल तेलंगाना में। गुजरात में कौन है, सैंधवकालीन स्थल है, ठीक है, धौलावीरा, वो भी याद रखिएगा, 39वां और 40वां स्थल। और लास्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, देश की पहली स्पोर्ट्स यूनिकॉर्न कंपनी कौन सी बन गई। देश की पहली स्पोर्ट्स यूनिकॉर्न कंपनी की बात की जा रही है यहां पर। ठीक है, तो वो कौन सी कंपनी बनी है डियर, देश की पहली यूनिकॉर्न कंपनी, लखनऊ सुपर जायंट्स, चेन्नई सुपर किंग्स, गुजरात लायंस या फिर कोलकाता नाइट राइडर्स। तो याद रखिएगा इस बार तो आईपीएल में 2 नई टीमें बनी हैं, कौन कौन सी, लखनऊ और अहमदाबाद। 2 नई टीमें इस बार अपनी जलवा दिखाने का कोशिश करेंगी। लखनऊ के जो कैप्टन बनाए गए हैं वो बनाया गया है केएल राहुल को, किसको, केएल राहुल को। और अहमदाबाद के कैप्टन बनाए गए हैं हार्दिक पांड्या। ठीक है, दोनों पॉइंट याद रखिएगा, ये आपके 4 क्वेश्चन यहां पर हो चुके हैं। केएल राहुल लखनऊ के कैप्टन हैं और अहमदाबाद के हैं हार्दिक पांड्या। 2 नई टीमें बनी हैं, लखनऊ और अहमदाबाद, ये भी याद रखिएगा। उसके अलावा लखनऊ का नाम क्या रखा गया है टीम का, तो लखनऊ सुपर जायंट्स। क्वेश्चन हमारा है, देश की पहली स्पोर्ट्स यूनिकॉर्न कंपनी कौन सी बनी है, लखनऊ सुपर जायंट्स, चेन्नई सुपर किंग्स, गुजरात लायंस या फिर कोलकाता नाइट राइडर्स डियर। तो आंसर हमारा हो जाएगा यहां पर चेन्नई सुपर किंग्स, यानी हमारे माही भाई की टीम एमएसडी। ठीक है, महेंद्र सिंह धोनी की जो टीम है, महेंद्र सिंह धोनी यानी चेन्नई सुपर किंग्स। चेन्नई सुपर किंग्स को जो है पहली स्पोर्ट्स यूनिकॉर्न कंपनी बनी है हमारे देश की, और ये जो है 15वें सीजन में ये भी दिखाई पड़ेगी, याद रखिएगा, फर्स्ट स्पोर्ट्स यूनिकॉर्न इन इंडिया, जिसका जो मार्केट हिस्सेदारी है वो नियर अबाउट 7600, ठीक है, कितना डियर, लगभग 7600 करोड़ रुपए हो गई है। कितना, 7600 करोड़ रुपए हो गई है। ठीक है, महेंद्र सिंह धोनी इसके कैपिटल हैं, ये भी याद रखिएगा। और आपका जो अंतिम अभी हाल ही में जो 2021 में आईपीएल हुआ था दुबई, कहां पर, यूएई में, उसको किसने जीता था, तो चेन्नई सुपर किंग्स ने जीता था, वो भी याद रखिएगा आईपीएल का। ठीक है, चलिए, तो ये हमारे आज के क्वेश्चन थे डियर, जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं आपके एग्जाम के लिए। उम्मीद करते हैं आप लोगों ने एंजॉय किया होगा आज के सेशन में। जिन्होंने जनवरी महीने का करंट अफेयर नहीं देखा है, एक बार जाकर जरूर देखिएगा, पूरे करंट अफेयर के सेशन को हमने अपलोड किया है। उसके अलावा आपकी जो क्लासेस हैं डियर, जितने भी आपके 2021 के करंट अफेयर थे उन सभी को मैराथन के माध्यम से हमने अपलोड किया है। तो आप लोग मैराथन करंट अफेयर में जाइएगा, प्लेलिस्ट हमने बना दिया है, आप देख सकते हैं उसको आसानी से। 2021 का पूरा करंट अफेयर आपको 8 से 10 क्लासेस में मिल जाएंगी। ठीक है, मिलते हैं फिर से अपने अगले के सेशन में। तब तक आपको एक बार सेशन को लाइक कर दीजिएगा डियर, शेयर कर दीजिएगा सारे दोस्तों के बीच में, और हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए आप सभी लोगों को थैंक यू सो मच।